दोस्तों नमस्कार। मैं सागर कृष्णा बिजनेस डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आज की मल्टीप्लायर तकनीक की फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम मल्टीप्लायर तकनीक के बारे में डिटेल में जानेंगे। उसके पहले हम थोड़ा कंपनी का परिचय कर लेते हैं। दोस्तों आपकी कंपनी सन 2001 से एक ऐसे उत्पाद का अनुसंधान कर रही थी जिसके इस्तेमाल से हमारी जो मिट्टी है वो पूरी तरह से उपजाऊ बने। हमारी जो मिट्टी है वो पूरी तरह से उपजाऊ बने तथा रासायनिक खाद और जहरीली दवा से वो मुक्त हो जाए। दोस्तों यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि आपकी कंपनी बहुत बड़ा एक मिशन लेके चल रही है। वो मिशन है हमारे भारत की मिट्टी को बचाना। हमें भारत की इंच इंच मिट्टी को जो है वो ऑर्गेनिक बनाते जाना है। ऑर्गेनिक मतलब दोस्तों उसमें जहर नहीं डालना है। हमें बिना जहर डाले खेती करना है। इस टाइप की हमें हमारी मिट्टी को बनाना है। दोस्तों अगर मिट्टी को हमें उपजाऊ बनाना है तो साथ में खेती से दूसरी नाड़ भी एक जुड़ी रहती है, वो है हमारा किसान। तो साथ में हमने किसान के लिए भी बहुत बड़ा उद्देश्य लिया है दोस्तों, वो है भारत के हमारे किसान भाई को दुनिया का सबसे समृद्धशाली किसान भाई बनाना है। क्योंकि वही हमारा अन्नदाता है। और खेती एक पारंपरिक व्यवसाय है। अगर देखा जाए तो खेती व्यापार जो है वो हजारों सालों से चलता आ रहा है। और कितने सारे बिजनेस देखा जाए तो वो खेती के ऊपर निर्भर है। तो हमारा किसान भाई को दुनिया का सबसे समृद्धशाली किसान भाई हमें बनाना है। दोस्तों इन दोनों मिशन और विजन को अगर पूरा करना है तो सिर्फ बोल के तो या बात करके तो बात नहीं बनने वाली है। तो इनके लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि दोनों ही 100% पॉसिबल हो। तो इसी के लिए अनुसंधान चला दोस्तों, जो 13 साल चला, 2001 से लेकर 2013 तक। फिर 3 अक्टूबर 2014 से मुख्य उत्पाद जो है जिसका नाम है मल्टीप्लायर, किसान भाई को मिलना शुरू हो गया। दोस्तों जब भी मल्टीप्लायर किसान भाई इस्तेमाल करता था वो इसका दीवाना हो जाता था। कैसे? क्योंकि इतने प्यारे उसके रिजल्ट होते थे। किसान भाई तो समझ लेता था उस रिजल्ट को। लेकिन आजू बाजू के किसान भाई जब उसको पूछते थे कि भैया आपकी फसल इतनी बढ़िया कैसे है, क्योंकि आपकी फसल मेरी फसल एक ही समय लगी है, उसके बावजूद भी आपकी फसल में इतना बढ़िया रिजल्ट कैसे है? तो तब किसान भाई बोलता था कि इस बार मैंने मल्टीप्लायर का प्रयोग किया है। दोस्तों हम किसान भाई को सबसे बड़ा साइंटिस्ट मानते हैं, क्योंकि वो हर टाइम नया नया जो है वो प्रयोग खेत में करते रहते हैं। तो जब ये हाथ में लगा और ये प्रयोग करने के बाद किसान भाई को जब इसका अंदाजा हुआ, तो किसान भाई आजू बाजू के किसान भाई को बोलते बोलते ऐसा करते करते दोस्तों आपकी कंपनी का जो बिजनेस है आज 9 साल में पूरा भारत भर में बढ़ गया है। लगभग देखा जाए तो भारत भर में 28 राज्यों में आज मल्टीप्लायर जो है वो किसान भाई इस्तेमाल कर रहा है। और दोस्तों ये अगर जिलों की बात करूं मैं तो भारत में कुल 797 जिले हैं, उसमें से 600 से भी अधिक जिलों में आज मल्टीप्लायर जो है वो किसान भाई खुद के खेत में डाल रहा है। और तो और दोस्तों ये कृपा है आपकी कंपनी के मल्टीप्लायर विक्रेताओं की। लगभग देखा जाए दोस्तों पूरा भारत भर में 1 लाख से भी ज्यादा जो मल्टीप्लायर विक्रेता जो है वो किसान भाई की सेवा में कार्यरत है। दोस्तों ये मल्टीप्लायर विक्रेता नहीं है, ये आपकी कंपनी के प्रतिनिधि है। क्योंकि कंपनी का जो मिशन विजन मैं बोला तो उसको ये भी साथ में लेके आगे बढ़ रहा है। तो लगभग देखा जाए ये जो हमारे प्रतिनिधि है कोई भी सिचुएशन हो, चाहे ज्यादा बारिश हो, ठंड हो, गर्मी हो, या फिर कोई आपातकालीन स्थिति क्यों ना हो, जैसे कोरोना जैसा आपातकालीन काल था, तो ऐसे सिचुएशन में भी किसान भाई के साथ डट कर खड़े रहे। किसान भाई तक मल्टीप्लायर पहुंचाने का जो है वो काम करते रहे। तो यहाँ पे पूरा मार्गदर्शन जो है वो किसान भाई को दिलाने का जो काम है हमारे मल्टीप्लायर विक्रेता मतलब प्रतिनिधियों के माध्यम से होता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कंपनी के जो उत्पादन है उसके मुख्य कार्य क्या क्या है। पहला मुख्य कार्य दोस्तों मिट्टी से फसलों को बिना मूल्य भूजन मिले ऐसी प्रणाली की यह शुरुआत कर देता है। दूसरा है दोस्तों रासायनिक खादों से खराब हुई मिट्टी को यह उपजाऊ बनाता है। तीसरा है 7 साल में मल्टीप्लाई तकनीक का इस्तेमाल करते ही उत्पादन जो है वो 3 गुना तक बढ़ाना है। चौथा इसका मुख्य कार्य है दोस्तों, पहले ही साल मल्टीप्लाई तकनीक का इस्तेमाल होता है तो पहले साल उत्पादन जो है वो 50% तक यह बढ़ाता है। दोस्तों पांचवा मुख्य कार्य यह है कि हमारी फसल बलवान बनकर कीड़ रोगों का मुकाबला करना शुरू कर देती है। छठा मुख्य कार्य है दोस्तों हमारी फसल का जो लागत मूल्य है
मतलब क्या, जो हम खर्चा कर रहे हैं उसको यह जीरो पे लाता है। सातवां मुख्य कार्य है दोस्तों, हमारी फसल का कुपोषण यह तुरंत समाप्त करता है। और आठवां मुख्य कार्य यह है कि हमारी फसल की ये प्रतिकार शक्ति को जो है वो बढ़ाने का काम करता है। दोस्तों, ये आठों मुख्य कार्य जो है वो कौन से उत्पादन के हैं, आइए उसके नाम जान लेते हैं। जो कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया है, मतलब खुद कंपनी मैन्युफैक्चर है साहब, आपको खुद मैन्युफैक्चरिंग करके आप तक पहुंचाने का जो है वो काम करती है। पहला उत्पाद दोस्तों मल्टीप्लायर क्या करता है, ये फसल को जहां से भी भोजन मिले वहां से भोजन की उपलब्धता करा देता है। दूसरा है नारायण अस्त्र, ये फसल को कीटकों से मुक्त करने के लिए जो है वो मदद करता है। दोस्तों, दोनों उत्पाद के बारे में हम डिटेल में समझेंगे, उसके पहले हम थोड़ा खेती व्यवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, खेती व्यवस्था के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारी आंखों के सामने आती है हमारे खेत की मिट्टी। तो आइए पहले हम वो जान लेते हैं मिट्टी क्या है। दोस्तों, जिसे हम मिट्टी नाम से जानते हैं ना, वास्तव में वो सभी प्रकार के खनिज होते हैं जिनकी हमारी फसल को भोजन के रूप में आवश्यकता होती है। ये जो खनिज है वो जीवाणु का भोजन होता है। जीवाणु खनिज खाते हैं और जो छोड़ते हैं वो हमारी फसल के लिए भोजन बन जाता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जैसे गेहूं है, गेहूं हम डायरेक्ट खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते। वो गेहूं का जब वो उसका पीसे जाएगा, उसका आटा बनेगा, उसकी रोटी बनेगी, उसके बाद हम उसका सेवन करेंगे, वो हमारे लिए भोजन बन जाएगा वो रोटी। तो उसी प्रकार ये जो जीवाणु है, तो ये जो मिट्टी है जिसको हम खनिज बोलते हैं, तो ये खनिज सीधा भोजन नहीं है फसल के लिए। तो फसल के लिए भोजन कौन बना के देता है? तो ये जीवाणु बना के देते हैं। मतलब ये खनिज जो है वो गेहूं के समान है, उसको रोटी में रूपांतर करने का काम जीवाणु करते हैं। रोटी में रूपांतर करके वो फसल को खिलाते रहते हैं। तो इस प्रकार का काम जो है वो हमारी मिट्टी में जो है जीवाणु के माध्यम से होता रहता है। दोस्तों, लगभग हम सदियों से रासायनिक खाद डालते आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो 1968 से जब भी हमारे भारत में रासायनिक खादों का आगमन हुआ, तब से लेकर आज तक हम इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। लेकिन हमने कभी ये नहीं जाना साहब कि ये रासायनिक खाद हम डाल रहे हैं तो ये हमारी फसल को मिल कैसे रहा है, मिलता कैसे है। दोस्तों, रासायनिक खाद जो है ना, वो जीवाणु के माध्यम से ही हमारी फसल को मिलता है। फसल को रासायनिक खाद का जो उपलब्धिकरण है वो जीवाणु की संख्या पे आधारित होता है। जीवाणु की संख्या अगर कम होंगी तो आप कितना भी रासायनिक खाद डालो वो फसल तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर इसको मैं पूरा स्पष्टीकरण आपको दे दूं तो आप सभी परिचित होंगे बंजर जमीन से। बंजर, क्षारपड़ या नापिक। बंजर किसको बोला जाता है दोस्तों? बंजर मिट्टी को जिस मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणु की संख्या कम से कम होती है, ऐसे मिट्टी को हम बंजर मिट्टी बोलते हैं। तो ऐसी मिट्टी में मैं आपको बहुत ही बढ़िया अगर खेती के लिए फसल दे दूं और उसको एक बहुत बढ़िया शेड्यूल बना के दे दूं, जो अलग अलग केमिकल खाद हो, बाकी सब चीजें जो हो, पेस्टिसाइड हो, फंगिसाइड हो, बहुत बढ़िया तरीके से शेड्यूल बना के दे दूं कौन कौन से समय में क्या क्या डालना है, और अच्छा खासा आपको अवेलेबल भी करा दूं पूरा केमिकल खाद, तो भी आप अच्छा उत्पादन वहां पे निकाल पाएंगे क्या? आपको ट्रक भरकर रासायनिक खाद क्यों ना डाल दे, तो भी ऐसी बंजर जमीन में आप उत्पादन नहीं निकाल पाएंगे। हम जो सोचते हैं ना कि रासायनिक खाद डाले बिना खेती नहीं है पॉसिबल, मतलब खेती पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, रासायनिक खाद अगर सीधा फसल के लिए भोजन होता ना, तो इसी बंजर जमीन में भी हम बहुत ही अच्छा खेती कर पाते। सही बात है। मतलब हमारी खेती व्यवस्था में दोस्तों जीवाणु का जो रोल है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। रासायनिक खाद हो या मिट्टी हो, उसके माध्यम से जो फसल को भोजन मिलना है वो जीवाणु की संख्या पे आधारित है। हमारी मिट्टी में जीवाणु की संख्या ज्यादा होती है, देखना मिट्टी से फसल को भोजन ज्यादा मिलेगा। हमारी मिट्टी में जीवाणु की संख्या कम होती है तो मिट्टी से फसल को भोजन कम मिलेगा। और हमारी मिट्टी में जीवाणु की संख्या नहीं है, नगण्य है, तो फिर हमारे मिट्टी से हम आशा नहीं कर पाएंगे फसल तक भोजन पहुंचने का। और फसल के में भी हम आशा नहीं रखेंगे कि वो अच्छा प्रोडक्शन हमें दे, क्योंकि वो मिट्टी बंजर है, उसमें कोई फसल पॉसिबल नहीं होगी। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे देखा कि जीवाणु ज्यादा है तो ज्यादा भोजन, जीवाणु कम है तो कम भोजन। तो फिर हमारे मिट्टी में वास्तव में जीवाणु की संख्या होनी कितनी चाहिए, ये अगर आपको जानकारी चाहिए वो भी यहाँ पे हम क्लियर कर लेंगे। दोस्तों, जो उपजाऊ मिट्टी होती है, उपजाऊ में किसको बोलूंगा दोस्तों? जो 1968 के पहले थी, क्योंकि उस मिट्टी में कभी
रासायनिक खाद तथा जहरीली दवा का प्रयोग नहीं किया गया था। उस टाइम की हमारी खेती व्यवस्था पूरी तरह से प्राकृतिक थी। मतलब गोबर खाद या काड़ी कचरे से बना हुआ खाद का इस्तेमाल होता था वगैरह वगैरह। तो उस टाइम की जो हमारी मिट्टी थी पूरी तरह से उपजाऊ थी। और ऐसे मिट्टी में मैं जीवाणु की बात करूं तो 1 ग्राम मिट्टी में कम से कम बोल रहा मैं 10 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु जो है ना वो पाए जाते थे। और हमारे आज की मिट्टी की बात करूं तो हमारे आज की मिट्टी में 1 करोड़ या उससे भी कम जीवाणु बचे था। ये मेरा कहना नहीं है, हमारे भारत के कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारी आज की मिट्टी में काफी कम जीवाणु बचे हैं। तो जीवाणु की संख्या कम कैसे हो गई? दोस्तों देखना, हम जब भी रासायनिक खाद डालते हैं तो रासायनिक खाद डालने के बाद हमें तुरंत पानी चलाना पड़ता है। दूसरा, हम जब तक अच्छी बारिश नहीं होती है, अच्छा हमारी मिट्टी गीली नहीं होती है, तब तक हम रासायनिक खाद डालते हैं क्या? नहीं डालते हैं। तीसरा, देखना हम रूट जोन पे जब मतलब जब भी हम रासायनिक खाद डालते हैं तो फसल को जड़ से डालते हैं क्या? थोड़ा दूर डालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि रासायनिक खाद गर्म होता है और उसकी गर्मी के चलते हुए फसल जलने की संभावना अधिक रहती है। इसलिए हमें तुरंत पानी चलाना पड़ता है। और हमने पानी नहीं चलाया तो हमारी फसल जलती है। मतलब फसल भी तो एक जीव है साहब, वो जल सकते तो हमारी मिट्टी में जो जीवाणु है वो मर नहीं सकते। वही हुआ साहब, जब जब हमने हमारी मिट्टी में रासायनिक खाद डाला ना, तब तब हमारी मिट्टी से जीवाणु खत्म होते गए। तो इसलिए आज जीवाणु जो है ना वो हमारी मिट्टी में काफी कम बचे हैं। बस यही नुकसान नहीं है साहब, और भी कई सारे नुकसान है जो हम रासायनिक खाद डालते हैं। आप सभी परिचित होंगे यूरिया खाद से। यूरिया खाद की बोरी के ऊपर लिखा होगा, अगर आप पढ़ेंगे ना तो उसमें लिखा होता है 46% नाइट्रोजन। मतलब N46% ऐसा लिखा होता है। तो 46% उसमें नाइट्रोजन है, तो बाकी बचा क्या है? 54% उसमें सॉल्टी मटेरियल है साहब। उसी प्रकार फॉस्फेट है, 16% फॉस्फेट है और बाकी बचा सॉल्टी मटेरियल है। ये जो सॉल्टी मटेरियल हम कब से डाल रहे हैं? 1968 से। और आज इसका प्रमाण हमारा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और ये जो सॉल्टी मटेरियल हम इतने दिनों से डाल रहे हैं ना, इसमें सबसे बड़ा लॉस क्या हुआ? हमारी मिट्टी हमने खराब कर डाली। हमारी मिट्टी हार्ड बन गई है, कड़क बन गई है आज। दो बारिश भी अच्छी हो गई ना हमारी मिट्टी में, तो ऊपर से पानी बहना शुरू हो जाता है लेकिन अंदर तक पानी नहीं जा रहा है। और हवा पानी अंदर तक ना जाने के कारण क्या हुआ? हमारे मिट्टी के अंदर जो ऑक्सीजन बनता था वो बनना बंद हो गया। और जिसके चक्कर में फिर हमारी मिट्टी के अंदर के जो जीवाणु है वो बनना शुरू हो गए। क्योंकि कोई भी जीव हो उसको जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। तो वहां तक ऑक्सीजन ना पहुंचा, इसलिए जीवाणु खत्म होना शुरू हो गए। और जीवाणु जैसे जैसे खत्म होते गए दोस्तों, तो इसमें दो हमारा सबसे नुकसान कर डाला। एक, जो खाना बनने की प्रोसेस हमारी मिट्टी में चलती थी, जो फसल को खाना मिलता था, वो प्रोसेस को डिस्टर्ब हो गया। मतलब वो प्रोसेस प्रोसेस को ब्रेक लग गया। दूसरा, जो हमारी फसल जो है, जो भोजन थोड़ा बहुत लेती थी उसकी भी चोरी होने लगी। क्यों? क्योंकि जीवाणु कम हो गए तो उसकी जगह ले ली विषाणु। और विषाणु इतना प्रमाण पे बढ़ना शुरू हो गए क्योंकि उनको जीने के लिए ऑक्सीजन की कोई अहमियत नहीं है, वो आराम से जीते हैं। तो इसलिए विषाणु भोजन की चोरी करने लगे, जिसके कारण हमारी फसल तक पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलता गया। और पर्याप्त मात्रा में भोजन ना मिलने के कारण फिर हमारी फसल जो है वो कुपोषण का शिकार बन गई। और कुपोषित फसल पे फिर कीट रोगों का अटैक बढ़ना शुरू हो गया। कोई की प्रकृति का नियम है, कोई भी कुपोषित रहता है तो उसको खत्म कर डालना। तो कुपोषित फसल पे फिर कीट रोग इतने भयंकर आना शुरू हो गए, उसपे हम तरह तरह के छिड़काव करने शुरू कर दिए। कितने सारे पेस्टिसाइड है, फंगिसाइड है, हम छिड़काव कर रहे हैं। उसके बावजूद भी कहीं पे भी कीड़े कंट्रोल में नहीं है, ना ही बीमारियां कंट्रोल में आ रही है। हर साल नई बीमारी देखने को मिल रही है, हर साल नए कीड़े देखने को मिल रहे हैं। इसमें एक ही हो रहा है साहब, हमारा जेब खाली होता जा रहा है। मतलब खर्चा हमारा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज भी देख लेना, हमारी मिट्टी में केचुए है क्या? काफी कम केचुए बचे हैं, गए कहाँ पे? ये भी समस्या है। तो ऊपर से हम केचुआ खाद लाके खरीद के डालना शुरू कर दी। और जितना हमारी मिट्टी में बनता था केचुआ खाद, उससे कई गुना कम जो है हम लाके डाल रहे हैं। हमें लगा इतना सफिशिएंट है, इतना सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि हमारी मिट्टी की ताकत बहुत है। लेकिन हमने क्या किया? हमारी मिट्टी को जो है आज 9 गुना जो है वो बंजर की तरफ बढ़ा दिया।
लगभग देखा जाए तो आज 10 करोड़ से घट के 1 करोड़ तक जीवाणु की संख्या आ गई है। आप ही सोचिए सब। अगर यही इसी प्रकार की केमिकल हम डालते डालते खेती करते रहे ना, तो आगे चलते हुए बच्चे कुछ जीवाणु जो है ना वो भी नष्ट हो जाएंगे। फिर हम वहां पे कैसे फसलें लगा पाएंगे साहब? आज अगर देखा जाए तो इसमें हमारे किसान भाई का कोई दोष नहीं है। हमारे किसान भाई को तो जिस प्रकार बताया गया वो इस तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। बाजू वाला किसान इस्तेमाल कर रहा है, उसने भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन आगे चलते हुए ये परिणाम होने वाला है, ये प्रॉब्लम जो है हमारे किसान भाई को आने वाला है। ये समस्या है जो जितनी भी मैं बताई तो ये किसान भाई के सामने आने वाली है, ऐसा कोई अनुमान नहीं था। लेकिन आज हमारे पास समय है साहब। आज हम हमारे मिट्टी को जो है फिर से उपजाऊ बना सकते हैं। तो जो 13 साल अनुसंधान चला बस इसी चीज का चला साहब, कि आगे चलते हुए मेरे किसान भाई को यह समस्या है जो आने वाली है, इससे निजात हमें पाना है, हमारी मिट्टी को भी बचाना है, साथ में हमारे किसान भाई को समृद्धशाली बनाना है। तो फिर इसी के लिए इन सभी समस्या पे रामबाण ऐसा लाया गया साहब, मल्टीप्लायर। ऐसा उत्पाद है साहब, इसको इस्तेमाल जब आप करेंगे तब जाके इसका ताकत को आप जानना शुरू कर देते हैं। जब भी आप मल्टीप्लायर मिट्टी में डालते हो, देखना इसके प्रभाव से ये मिट्टी में जितनी भी समस्या है उस पर काम करना शुरू कर देता है। हमारे मिट्टी के ये उर्वरक शक्ति को वापस लाने का काम करता है। मिट्टी को इतना प्राकृतिक बनाता है जो प्राकृतिक तरीके से बिना मूल्य भोजन फसल को मिले, ऐसी प्रणाली की ये जो है ये शुरुआत कर देता है। दोस्तों, मल्टीप्लायर इस्तेमाल करते ही फसल अधिक मात्रा में भोजन लेना शुरू कर देती है, जिससे पैदावार हमारी बढ़ती है। जिससे फायदा ये हो जाता है कि पूरा पोषण अगर फसल को मिले तो कुपोषण फसल का खत्म हो जाता है। फसल और भी ताकतवर बन जाती है। और फसल में ये चेंजेस जरूर दिखते हैं आपको। आपकी फसल के पत्ते का आकार आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। पत्तों की जो संख्या है वो भी देख लेना अधिक मात्रा में रहेंगी। पत्तों का जो कलर है वो डार्क हरा बन जाता है। हमारी फसल को ग्रोथ जो है वो तेजी से मिलती है। फूल ताकतवर आते हैं। ये समस्या से किसान भाई काफी परेशान रहते हैं, फूल गलने की समस्या। यहाँ पे आपको फूल ताकतवर मिलते हैं, अधिक संख्या में फूल रहते हैं, जिससे सीटिंग ज्यादा मिलती है। जो छोटे छोटे फल गिरने की समस्या है ना, वो भी तुरंत ये खत्म कर देता है। दोस्तों, यही नहीं, आपकी फसल इतनी बलवान रहती है ना, उसकी प्रतिकार शक्ति अच्छी रहती है, तो इसलिए उस पर बीमारी आती नहीं है। समझो आ भी गई ना, तो हल्का सा छिड़काव करके आप उस पर कंट्रोल पा लेंगे। और सबसे बढ़िया बात तो यह है कि देखना, आप जिस जो भी फसल ले रहे हैं उसका प्रोडक्शन आपको बढ़कर मिलता है। फल अगर होगा तो फल का आकार ज्यादा अच्छा मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि फल आकर्षक रहते हैं। जब भी आप उसको मार्केट में बेचने के लिए जाएंगे ना, व्यापारी उसको तुरंत खरीद लेते हैं। दोस्तों, मल्टीप्लाई तकनीक की ताकत जो है, आप पहले ही दिन से अगर आजमाएंगे तो पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक देखना, इस्तेमाल अगर रेगुलरली करते हो तो आपका उत्पादन जो है वो 50% तक ये पहले ही साल बढ़ा कर देता है। हमारी मिट्टी में ये चेंजेस जरूर लाता है, जो कि हमारी मिट्टी में जैसे ही मल्टीप्लायर जाता है, ये मल्टीप्लायर मिट्टी को सच्छिद्र बनाता है, नरम बनाता है, मुलायम बनाता है, जिससे हवा पानी हमारी मिट्टी के अंदर जाना शुरू हो जाता है। हवा और पानी अगर मिट्टी के अंदर गई तो ऑक्सीजन वहां पे डेवलप होता है, और ऑक्सीजन अगर बढ़ गया साहब तो वहां पे जीवाणु बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि जहां जहां ऑक्सीजन वहां वहां जीव सृष्टि है। तो जीवाणु जब बढ़ते हैं तो ये लाखों की संख्या में बढ़ते हैं, जिससे हमारी मिट्टी में जो है वो खाना बनने की प्रोसेस जो है वो फिर से शुरू हो जाती है, जो फसल को मिलनी है, जो जीवाणु के माध्यम से फसल खाना लेना शुरू कर देती है। और तो और दोस्तों, प्राकृतिक आपदा में भी आपकी फसल को यह सुरक्षित रखता है। अभी ये तो हमारे हाथ में नहीं है, ये प्रकृति के हाथ में है। तो भी यहाँ पे आपके फसल को सुरक्षित रखने का काम जो है वो मल्टीप्लायर तकनीक है। दोस्तों, जैसे ही आप देखना मल्टीप्लायर का अगर रेगुलरली वापर कर रहे हैं ना, इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो आपकी फसल पे जो है ज्यादा बरसात क्यों ना हो, कम बरसात हो, ज्यादा ठंड पड़ना, भीषण गर्मी पड़ना, या फिर ओले गिरना, ऐसी प्राकृतिक आपदा में भी आपकी फसल का नुकसान नहीं होने देता है। कंपेयर टू देख लेना, जो खेत में मल्टीप्लाई तकनीक का इस्तेमाल नहीं हुआ है, वो खेत के मुकाबले आपके खेत का नुकसान देख लेना, बहुत कम नुकसान जो है वो आपको दिखाई देगा। ये किसान ही हमें कॉल करके बोलते हैं।
उस किसान के आजू बाजू के किसान हमें कॉल करके बोलते हैं कि भैया उन्होंने डाला था, उसकी फसल अच्छी रही, मेरी फसल बर्बाद हो गई, अभी मुझे मल्टीप्लायर डालना है, तो अभी अगर डाला तो मेरी फसल रिकवर होगी का। तो इस तरह का जो समस्या है उस पे भी काम करता है मल्टीप्लायर। दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ा फायदा कर देता है, यहाँ तक नहीं रुकता है। और भी महत्वपूर्ण काम ये करता है कि आप जिस दोस्त को खो दिया था, उस दोस्त को आपसे मिलाने का ये काम करता है। मतलब हमारी मिट्टी में ये केचुआ को वापस लाने का काम करता है। दोस्तों केचुआ अगर हमारी मिट्टी में काम करना शुरू हो जाए ना, एक बोला जाता है कि केचुआ का आगमन मतलब हमारी खेती व्यवस्था में सबसे अच्छे दिनों की शुरुआत मानी जाती है। दोस्तों हमने जो रासायनिक खातर डाला, सब गर्मी बढ़ गई हमारी मिट्टी में। और केचुआ को गर्म जगह पसंद नहीं है, देखना वो पत्थर के ऊपर रहता है या पत्थर के नीचे, हमेशा आपको पत्थर के नीचे ही दिखेगा। तो उसने क्या किया, हर केचुआ तो मरने के लिए नहीं आया है, हम तो गर्मी उसको बढ़ा रहे हैं, तो गर्मी के कारण वो मरने वाला नहीं है, वो उसकी जगह ढूंढ ली। वो 2-3 मीटर अंदर जाके समाधिस्थ हो गया, कुछ भी काम नहीं कर रहा। और समाधिस्थ हो जाता है ना, तो वो बूढ़ा होता है ना ही वो मरता है, वो इससे को इससे रहता है। तो दोस्तों जब भी आप मल्टीप्लायर डालते हो, तो मल्टीप्लायर में केंचुआ को वापस लाने का प्रयोजन कर दिया है। किस प्रकार, जैसे आप मल्टीप्लायर मिट्टी में डालते हो तो मिट्टी को यह शुद्ध और प्राकृतिक बना देता है, ऐसा इन्वायरमेंट हमारी मिट्टी में बना देता है जो केंचुआ के लिए पसंदीदा हो। तो जो 2-3 मीटर अंदर चला गया केचुआ है, वो धीरे धीरे ऊपर आके काम करना शुरू कर देता है। और जैसे ही केचुआ ऊपर आके काम करता है, तो ऊपर केचुआ खाद बनकर रेडी होना शुरू हो जाता है, जो विश्व का अप्रतिम खाद माना जाता है। दोस्तों अगले साल देखना आपके मिट्टी में केचुआ नजर आ जाएंगे। अगले 5 साल में देखना आवश्यक संख्या में केचुआ जो है वो काम कर रहे होते हैं। कितने केचुए मिलते हैं साहब, वो भी हम जान लेते हैं। दोस्तों अगर हम 1 एकड़ क्षेत्र की बात करें, तो 1 एकड़ क्षेत्र में कम से कम बोल रहा मैं 40,000 केचुए जो है ना, वो आपकी मिट्टी में काम कर रहे होते हैं। और इनके माध्यम से जो केचुआ खाद बनकर रेडी होता है, एक केचुआ जो है वो 10 ग्राम खाद बना के देता है एक दिन में। एक केचुआ, अगर 40,000 केचुए की बात करें, तो 400 किलो खाद जो है ना, वो हमें एक दिन में बनकर रेडी होना शुरू हो जाता है हमारी मिट्टी में। अगर हम इसका वैल्यूएशन निकालें, तो आज मार्केट में देखना 1 किलो केचुआ खाद की कीमत 10 रुपए हम कम से कम पकड़ते हैं। तो हम एक दिन में 400 किलो खाद बनाकर केचुआ हमें रेडी करके दे रहा है। तो 400 गुनीला 10 करते हैं तो 4,000 का एक दिन में खाद हमें मिल रहा है हमारी मिट्टी में 1 एकड़ क्षेत्र में। दोस्तों हम अगर सीजन वाइज फसल ले लें 4 महीने की, 120 दिन की अगर फसल है जिसमें 100 दिन भी केंचुए ने काम कर लिया ना, तो भी सोचिए 4,000 गुनीला 100 कर लेना, 4 लाख रुपए का खाद जो है ना, वो बिना मूल्य आपकी मिट्टी में बनकर रेडी होना शुरू हो जाता है। दोस्तों आपका कितना भी अच्छा दोस्त क्यों ना हो, वो 4 लाख का खाद फ्री में आपको दिखाए, पॉसिबल है? नहीं देगा वो। दूसरा, 4 लाख का खाद हम खरीद के भी हमारी मिट्टी में ला सकते का डाल सकते हैं क्या केचुआ खाद? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए केचुआ जो है वो किसान भाई का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है। अगर आप पूरा साल खेती कर रहे हैं, तो 8 से 10 लाख का खाद जो है वो बिना मूल्य आपकी मिट्टी में बनकर रेडी होना शुरू हो जाता है। मतलब आसान भाषा में बोल दो, तो केचुआ खाद की फैक्ट्री आपके यहाँ पे शुरू हो जाती है। दोस्तों इतने सारे जो फायदे करता है ना मल्टीप्लायर, जिसमें मल्टीप्लायर का खर्चा हमें कुछ भी नहीं रखता है, क्योंकि ये आपकी मिट्टी को प्रकृति से जोड़ने का काम करता है। इसलिए बोला जाता है दोस्तों, केचो की मदद से मल्टीप्लायर तकनीक की खेती मतलब जीरो बजट खेती बोली जाती है। केचो की मदद से मल्टीप्लायर तकनीक की खेती मतलब नैसर्गिक खेती बोली जाती है। और केचो की मदद से मल्टीप्लायर तकनीक की खेती मतलब कीड़ रोग मुक्त खेती बोली जाती है दोस्तों। तो इस तरह के इसके फायदे आप जब यूज करना शुरू करेंगे, आपको इसका रूबरू होगा, मतलब हर समय इसका जो है एक एक फायदा आपको दिखाई देगा। तो ये थी दोस्तों मल्टीप्लायर की जानकारी। अब ये समस्या थी दोस्तों कीटकों की, क्योंकि फसल अगर हरी भरी रही तो उस पे कीड़े तो आने वाले हैं। तो कीड़े आते थे तो किसान भाई केमिकल वाला छिड़काव कर देते थे। लेकिन केमिकल वाला छिड़काव करने के बावजूद बावजूद भी आज भी कीड़े कंट्रोल में नहीं है। तो इसके लिए परमानेंट निजात जो है वो किसान भाई को चाहिए थे। तो किसान भाई को पता था कि मल्टीप्लायर जो है वो इंस्टेंटली रिजल्ट देता है, परमानेंट उसका रिजल्ट है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो इसका जब हम यूज करते हैं तो उसका रिजल्ट का कंसिस्टेंसी रहता है।
रेगुलरली रेगुलरली अगर यूज करते तो उस तरह से रिजल्ट भी हमें अच्छा मिलता रहता है। तो वही इन तीनों गुण धर्म जो है वो सर को मतलब किसान भाई को जो है वो इस प्रोडक्ट में चाहिए था, जिससे कीटक कंट्रोल में आए। तो फिर कीटक समस्या के लिए लाया गया दोस्तों नारायणास्त्र। दोस्तों नारायणास्त्र एक ऐसा उत्पाद है, इसके नाम से ही आप जान चुके होंगे ये क्या काम करेगा। ये कीटकनाशक है साहब। लेकिन आपके मन में आया होगा कीटकनाशक मतलब ये केमिकल होगा, तो केमिकल नहीं है, ना ही इसमें जहर मिलाया गया है। तो इसलिए कीड़ों में इसकी प्रतिकार शक्ति आती नहीं है। दोस्तों जो बार बार आपके खेत में कीड़ों का अटैक होता है ना, वो नारायण अस्त्र का अगर आप रेगुलरली छिड़काव करते हैं तो होगा नहीं। ये सभी प्रकार के रस शोषक करने वाले जो कीड़े हैं उसका समूढ़ उच्चाटन करता है। क्या होता है दोस्तों, आपके खेत में बार बार कीड़ों के अटैक क्यों आता है? क्योंकि कीड़ों में उस रासायनिक दवाओं की जो हमने छिड़काव किया उसकी प्रतिकार शक्ति आ गई है, तो इसलिए वो कंट्रोल में नहीं आ रहे। अगर इसका मैं थोड़ा स्पष्टीकरण दे दूं आपको, तो एक कहानी के स्वरूप में मैं बताना चाहता हूँ। हमने क्या किया, इन कीड़ों को विष करने की तरह बना दिया। अभी विष करने का और कीड़ों का क्या संबंध है आप बोलेंगे? तो इसमें हमें सिर्फ तात्पर्य लेना है ये कहानी से। देखना विष कन्या क्या होती थी। पुराने जमाने में राजा महाराजों के काल में शत्रु को मारने के लिए अलग अलग तकनीकें अपनाते थे। उसमें से एक तकनीक थी विष कन्या की। बचपन से सुंदर सुंदर कन्या सिलेक्ट करते थे, उसमें उनको खाने में थोड़ा थोड़ा जहर दिया जाता था। इस बार दिया, अगली बार और थोड़ा बड़ा देते थे, अगली बार और थोड़ा बड़ा देते थे। ऐसा करते करते वो पूरी जहरीली बन जाती थी। उस पे जहर का असर होता नहीं था। वो कन्या क्या करते थे, शत्रु को वश में ला देते थे, उसके साथ भोजन करते थे। शत्रु को थोड़ी पता है उस भोजन में जहर मिला गया, क्योंकि कन्या भी तो उसके साथ खा रही है। तो दोनों जब मजे से खाते थे तो शत्रु मुमुच हो जाता था। लेकिन कन्या पे उसका कुछ असर नहीं होता था। क्यों? क्योंकि वो जहरीली बन गई थी। और क्यों बनी? उसको खाने में थोड़ा थोड़ा जहर दिया इसलिए। इस कहानी से हमें तात्पर्य यही लेना है कि हमने भी कीड़ों को वैसे ही किया। हमारी फसल पे कीड़े दिखे, मार्केट में गए, दवा लाए, छिड़काव कर दिया। उन कीड़ों ने क्या किया, उसको पचा लिया, नई पीढ़ी को जन्म दे दिया और मर गया। मतलब अंडे दे दिया और मर गया। तो अंडे से जब नई पीढ़ी जन्म ली और 15 दिन बाद हमारी फसल पे अटैक कीड़ों का हो गया। हम कल वाली दवा का छिड़काव कर रहे हैं, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। हम मार्केट में गए और स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट लेके आए, उसका छिड़काव किया, उससे हमें वो लगा कि कंट्रोल हो गया। फिर वो कीड़े ने क्या किया, पचा लिया, अंडे दिया, मर गया। अंडे से फिर से नई पीढ़ी जन्म ली। ऐसा करते करते दोस्तों हम कितना सारा केमिकल दवा का छिड़काव कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आज भी कंट्रोल में नहीं आ रहे कीड़े। देखना सफेद मक्खी और थ्रिप्स कंट्रोल में है क्या? वर्ल्ड का कोई केमिकल दवा थ्रिप्स को कंट्रोल में नहीं ला रहा है। क्यों? क्योंकि इतना रेसिड्यू पावर उस कीड़ों में आ गई है। क्योंकि उनको रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती थी दोस्तों, वो थी प्राकृतिक कीड़ नियंत्रण प्रणाली। लेकिन हमने जो केमिकल दवा का छिड़काव किया ना, उसमें उसको हमने ब्रेक कर दिया। हमारी जो प्राकृतिक कीड़ नियंत्रण प्रणाली थी उसको हमने ब्रेक कर दिया। कैसे दोस्तों? प्राकृतिक कीड़ नियंत्रण प्रणाली क्या होती है ये हमें जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों हमारी फसल पे दो प्रकार के कीड़े होते हैं, एक मित्र कीड़े और दूसरे होते हैं शत्रु कीड़े। शत्रु कीड़े क्या करते हैं, हमारा नुकसान करते हैं, इसलिए वो शत्रु है। नुकसान कैसे? हमारी फसल से रस शोषण करेंगे, पत्तों को खाएंगे, वगैरह वगैरह। और मित्र कीड़े क्या करते हैं, ये जो नुकसान करने वाले कीड़े हैं उनको खाने का काम करते हैं। मतलब वो हमारे दोस्त बन जाते हैं, तो इसलिए वो मित्र कीड़े हैं। तो इन दोनों कीड़ों के माध्यम से ये कीड़े नियंत्रण प्रणाली चलती थी, जो आज भी जंगल में पाई जाती है। जंगल में कितने सारे पेड़ लगते हैं, वहां पे कोई छिड़काव करने जाता है क्या? नहीं जाता है। तो वहां पे भी रस शोषक कीड़े होंगे, तो वो नुकसान क्यों नहीं कर रहे फसल का? वहां पे रस शोषक कीड़े हैं, लेकिन उनको खाने के लिए वहां पे एक और कीड़े मौजूद है जिनको मित्र कीड़े बोलते हैं। जो हमने क्या किया, रासायनिक दवा का छिड़काव करते करते जो है उनको खत्म कर दिया, उसकी प्रजाति को कम कर दिया। जिसके कारण आज जो शत्रु कीड़े हैं उनकी तादाद बढ़ गई है, और उनमें इतने रेसिड्यू पावर आ गई है, इसके कारण वो कंट्रोल में नहीं आ रहे। तो जब आप नारायण अस्त्र का छिड़काव करते हैं ना, तो नारायण अस्त्र के माध्यम से आपकी खेती व्यवस्था में ये प्राकृतिक कीट नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत कर देता है, क्योंकि ये प्राकृतिक घटकों से बनाया गया उत्पाद है। तो इसलिए मित्र कीड़ों पे ये कुछ भी असर नहीं करेगा। मित्र कीड़ों की ये संख्या को बढ़ाता रहता है और कंट्रोल करता है ये सिर्फ शत्रु कीड़ों को।
कैसे? दोस्तों, जब भी कोई रस शोषक कीड़ा रस शोषण कर रहा है, नारायण अस्त्र का अगर आपने फसल पे छिड़काव कर लिया है, तो नारायण अस्त्र सीधा उस कीड़े के पेट में जाके विकार कर देता है। उसकी दोबारा इच्छा ही नहीं होती है वो फसल से रस शोषण करने की, क्योंकि उसका पाचन पूरा खराब हो जाता है। तो वो कीड़ा क्या करता है, धीरे धीरे कुपोषित हो जाता है और मर जाता है, जिससे हमें रस शोषक करने वाले जो कीड़े हैं उस पर कंट्रोल मिल जाता है। और समझो उसने अंडे भी दे दिए, नई पीढ़ी भी आ गई ना, तो आज जितनी पावरफुल आ रही ना, उतनी नहीं आएंगे, वो कमजोर पैदा होंगे। और कमजोर होते होते वो एक टाइम में वो प्रजाति नष्ट हो जाएंगी शत्रु कीड़ों की। तो इस तरह से हम हमारी खेत में से जो है इन शत्रु कीड़ों को कंट्रोल में ला सकते हैं प्राकृतिक कीट नियंत्रण प्रणाली के जरिए। देखना, कंटिन्यू अगर 2-3 साल 5 साल तक आप नारायण अस्त्र का यूज करते हो, ऑटोमेटिक कीट नियंत्रण आपके खेत में आने ही वाला है। दोस्तों, हम जो आज समय लगा रहे हैं इन छिड़काव में, हमारे पूर्वज बहुत इंटेलिजेंट थे, वो ज्यादा छिड़काव नहीं करते थे, कभी उनको जरूरत ही नहीं पड़ती थी, ये सब चीजें उनके खेत में रहते थे, मित्र कीड़े वगैरह वगैरह। तो आज हमें बहुत जरूरत पड़ रही है इन छिड़काव की। लगभग देखा जाए तो हर अलग अलग कीड़ों के लिए हम अलग अलग दवाएं खरीद के ला रहे हैं, इसमें एक पंप में हमें 3 से 4 दवाएं मिला के डालनी पड़ रही है, जरूरत नहीं है। नारायण अस्त्र अकेला ही ऐसा है साहब, जो सभी प्रकार के रस शोषक करने वाले जो कीड़े हैं उसका कर्दन कार्ड बन जाता है। और तो और ये आपको फायदा ये देता है कि आपका पैसे को ये बचाता है। फायदे तो कितने सारे बताए मैंने, लेकिन साथ में आपका खर्चा भी कम करेगा। कैसे? रासायनिक दवा का जो छिड़काव कर रहे हैं आप, देखना आपका एक पंप का खर्चा 80 से 100 रुपये आ रहा है कम से कम। वही खर्चों को कम करते हुए नारायण अस्त्र का जो खर्चा है वो कम से कम 12 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 24 रुपए ही आता है। अगर आपकी फसल पे कीड़े कम है तो 15 लीटर पानी में मात्र 5 मिली ही इस्तेमाल करना है। अगर कीड़े ज्यादा है तो 15 लीटर पानी में मात्र 10 मिली ही इस्तेमाल करना है। और देखना इसकी पावर क्या है। इस तरह का कार्य जो है वो नारायण अस्त्र का है साहब। तो आपको ऊपर से भी प्रोटेक्शन मिल गया, मिट्टी से भी प्रोटेक्शन मिल गया, आपकी फसल जो है पूरी तरह से सुरक्षित रहती है और अच्छा खासा प्रोडक्शन हमें दिलाती है। इसकी खास बात ये है साहब, मल्टीप्लाई तकनीक की जैसे आप इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, आपका उत्पादन बढ़ता हुआ आपको दिखता है। उत्पादन बढ़ते बढ़ते 7 साल में 3 गुना आप उत्पादन बढ़ा के लेते हो, और खर्चा भी यहाँ पे कम होता है। जैसे जैसे रासायनिक खाद आप कम करते जाएंगे, आपको जहरीली दवाओं की आवश्यकता भी नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि आपकी मिट्टी को ये पूरी तरह से उपजाऊ करने का काम करता है। बहुत सारी कंपनियां आती होंगे साहब आपके पास, वो ये बोलते हैं कि हमारा उत्पाद हर साल इस्तेमाल करो, आपको हर साल में उत्पादन में बढ़ोतरी देंगे। तो क्या हर साल हम खर्चा ही करते बैठे? दोस्तों, आपकी कंपनी ये बोलती है कि मल्टीप्लाई तकनीक जो है वो मात्र 7 साल तक ही इस्तेमाल करनी है, क्योंकि मल्टीप्लाई ना खाद है ना दवा है, ये मिट्टी को उपजाऊ करने वाला जो है ना वो तंत्र है, एक टेक्निक है। दोस्तों, आपकी मिट्टी इतनी प्राकृतिक बन जाएंगे ना, तो देखना सभी प्रकार का भोजन जो है जो हम मार्केट से खरीद के ला रहे हैं ना, हमारी मिट्टी में वो सभी प्रकार के माइक्रो न्यूट्रंस है, एनपीके है, सब है साहब। बस वो बनने की फैक्ट्री जो है वो मल्टीप्लाई डालने के बाद जब शुरू हो जाती है 7 साल में, और अच्छे खासा प्रमाण में सब भोजन फसल लेती है ना, तो बाहर से कुछ डालने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। ना ही हमें 7 साल बाद मल्टीप्लायर भी डालने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ जो मल्टीप्लायर को लाना था वो ला चुका रहता है। तो आपकी मिट्टी का पूरे परिवर्तन जो है वो मल्टीप्लायर माध्यम से हो जाता है, मतलब खर्चा जीरो पे, और उत्पादन जो है वो 3 गुना बढ़ा के जब आप लेते हो, और जो बड़ा वो उत्पादन आप मार्केट में बेचने के लिए जाते हो, देखना व्यापारी उसको खरीद के जो पैसा आपको मिलता है वो सीधा पैसा आपके घर पे आता है। कहीं पे भी उधारी चुकाने में या कहीं पे भी कर्जा फेडने में जाता नहीं है। आज बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आई है, आधुनिक टेक्नोलॉजी। बस इस तरह के हमारे मिट्टी अगर हो जाए और अच्छा खासा प्रोडक्शन हमारा निकलना शुरू हो जाए, कुछ आधुनिक टेक्नोलॉजी की हम जोड़ ले तो आपका वहां पे भी खर्चा जो है, ह्यूमन पावर में जो खर्चा लगता है ना, लेबर चार्ज हम बोलते हैं, उसमें भी बहुत सारा कंट्रोल में आ जाएगा। मतलब पूरा पूरा खर्चा जब बचता है और जब पैसा हमारे किसान भाई के घर पे आता है, सबसे बड़ा फायदा क्या होता है पता है?
हमारे किसान भाई के सपने वहां पे साकार होने शुरू हो जाते हैं, उसके परिवार के सपने वहां पे साकार होने शुरू हो जाते हैं। और हमें ये बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि हमने उसी चीज के लिए इस प्रोडक्ट को बनाया है। हमने मिट्टी को भी उपजाऊ किया और किसान को भी समृद्धशाली किया। ये दोनों मिशन विजन वहां पे हमारे साकार हो जाते हैं। दोस्तों कई सारे हमारे किसान भाई अच्छा खासा प्रोडक्शन ले रहे हैं और पूरे तरह से केमिकल को छोड़ चुके हैं। इस तरह का फायदा जो है वो मल्टीप्लाई तकनीक का है। ये सब तरह से सर्टिफाई है, ये सभी मान्यता की है उसने। ये इंटरनेशनल लेवल तथा नेशनल लेवल सभी प्रकार के मान्यता है। G1 G2 G3 ये राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के द्वारा ये लाइसेंस प्रदान होता है। ये भी आपकी कंपनी के पास है। NPOP ये नेशनल लेवल का सर्टिफिकेशन है, वो भी आपकी कंपनी के पास है। यूरोपियन यूनियन जो है ये इंटरनेशनल लेवल का सर्टिफिकेशन है, ये भी आपकी कंपनी के पास है। यहाँ तक नहीं, तो ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, मतलब 100% ऑर्गेनिक है। ऐसे सभी लैब रिपोर्ट्स जो है वो आपकी कंपनी के पास। वो कौन सी लैब है? जो हैदराबाद में जाने माने लैब है, विम्टा लैब। उस विम्टा लैब के सभी रिपोर्ट जो है वो आपकी कंपनी के पास है। ये सारे अगर डिटेल्स आपको चाहिए तो आप कंपनी का जो ऑफिशियल ऑथराइज ऑफिशियल चैनल जो है KAD PVT LTD, आपके सामने नाम दिख रहा होगा। तो KAD PVT LTD इस नाम से जो है वो आपको टेलीग्राम पे जाके ये चैनल को आप सर्च करो, आपको मिल जाएगा। और इस चैनल को जब आप जोड़ते हो तो आपको कई सारे फसलों के शेड्यूल भी मिल जाते हैं, कई सारे फसलों के रिजल्ट भी मिल जाते हैं। और आपको अधिक फायदा कैसे हो ये भी जानकारी जो है इस टेलीग्राम चैनल से, आपको टेलीग्राम चैनल पे जो कैर प्राइवेट लिमिटेड चैनल है उससे आपको मिल जाती है। हर तरह की अपडेट्स जो है वो आपको वहां पे मिलती रहती है साहब। तो ये है मल्टीप्लाई तकनीक, जो आपके सामने उसका लोगो है और साथ में मल्टीप्लायर का पैकेट भी है। और एक साइड में देखेंगे आप नारायणस्त्र की बोतल है। इन दोनों प्रोडक्ट जो आप यूज करेंगे, आप इसका फायदा जो है वो जानना शुरू कर देंगे। इस तरह का ये प्रोडक्ट है। तो दोस्तों ये थी मल्टीप्लायर तकनीक की फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग, जिसको आप सभी ने बहुत ध्यानपूर्वक समझा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।